फिर से आज एक छोटा सा टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आज का टॉपिक है हाउ कैन वी बिकम फेथफुलनेस टू गॉड एज वेल एज टू मैन। यहाँ बोल रहा है एवरी लीडर must be faithful to his mother church and the pastor who had mentored him. हर जन जिस कलीसिया से जुड़ा हुआ है और जिस पास्टर से जुड़ा हुआ है उनके प्रति विश्वसनीय होना होगा। He should have faithful attendance to his church and he should support his church through prayers, service, tithes and offerings। यहाँ बोल रहा है अटेंडेंस भी ठीक होना होगा, प्लस जिस चर्च से कलीसिया से बिलोंग करता है उन चर्च को कलीसिया को वो प्रेयर के थ्रू सपोर्ट करना जरूरी है और उसका सर्विस भी जरूरी है, प्लस उसका आमदनी 10% जो टाइट्स है और ऑफरिंग उससे भी वर्शिप करना होगा। ये कह रहा है His faithfulness reveals whether he is qualified to become a house church leader or not। ये कह रहा है आपका फेथफुलनेस रिवील करेगा वेदर आप उन कलीसियों में आप लीडर बन सकेगा कि नहीं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, एक दो आदमी जो हम बाइबल में देखते हैं। सबसे पहला जीसस क्राइस्ट जो परमेश्वर का रूप लेके आया, उसको ही हम लेके देखते हैं। लूका 2 अध्याय 52 2 verse 52। And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man। यह बोल रहा वो जीसस जो है वो एक होलिस्टिक ग्रोथ उसमें दिखाई देता है। एक जो है विजडम ज्ञान के आधार में भी वो बहुत आगे था। ज्ञान भी क्या बोलेगा, बहुत एक ज्ञानी। जिस दिन वो चर्च या सिनेगोग अटेंड करता है या टेंपल कोर्ट में जब एल्डर से बातें करता है उसका विजडम जो है दिखाई देता है। और वो सिर्फ परमेश्वर के उनके पिता के प्रति नहीं बल्कि इंसान जो उसके आस पड़ोस गिरफ्त जो घूमते रहता है उन लोगों के प्रति भी वो एक विश्वास करने योग्य था बोला है। ये था पहला एक जीसस को लेके उदाहरण। सेकेंडली पौलुस को देखते हैं हम एक्ट्स चैप्टर 9 वर्स 22। यहाँ पे देख रहे हैं yet Saul grew more and more powerful and baffled the Jews living in Damascus by proving that Jesus is the Christ। Saul जो कि उसको पॉल का नाम से जाना जाता है in the later part of book of Acts, या बोल रहे he grew more and more powerful और baffle मतलब एक सरप्राइज जनक
वो बैफल हो एकदम। जीव्स जितना भी उसका आस पड़ोस जीव्स यहूदी लोग था, उन लोग भी उसको देख के एकदम एस्टोनिश, सरप्राइज, बैफल, फ्लैबरगैस्टेड। जितना भी दमिश्कस में था, पॉल को देख के, उसको सुन के ताजुब हुआ बोला है। और वो सिर्फ जीसस का नाम को ऊंचा करते रहा बोला है। आज की दुनिया में देखेंगे, अपने आप को बढ़ाना ज़्यादा चाहते हैं, अपना बारे ज़्यादा कहना चाहते हैं, अपना जो क्या चीज़, जो टैलेंट गिफ्ट को ज़्यादा दिखाना चाहता है। लेकिन ये हम लोग वचन में देखते हैं, जीसस को जितना हो सके उसका नाम कोई आगे लेके जाता था। तो यहाँ से हमको सीख क्या मिलता है? उनमें से हम अपने आप को नहीं, बल्कि जीसस हम में दिखना है, हमारा कैरेक्टर, हमारे चाल चलन में जीसस दिखना है। यही परमेश्वर का इच्छा है। और थर्डली, जॉन द बैप्टिस्ट, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी कह चुके हैं इसके बारे, जो कि ज़करिया और एलिजाबेथ का बेटा। लूक 1:80 यहाँ पे लिखा है, एंड द चाइल्ड ग्रीव एंड बिकेम स्ट्रॉन्ग इन स्पिरिट। वो जब वो बढ़ते वक्त भी हो, आत्मिक जीवन उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड ही लिव्ड इन द डेजर्ट until he appeared publicly in Israel। देखिए, पब्लिकली आने से पहले वो डेजर्ट में क्या कर रहा था, सोच के देखिए। डेजर्ट में उसका एक प्रिपरेशन चल रहा था। आप पब्लिकली आने से पहले आप कितना पास्ट लाइफ में ट्रेनिंग में था होगा, आप क्या क्या एरिया आप क्रॉस करके आया होगा। क्यों? पब्लिकली अपीयर होने के लिए। आज फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने में अभी ये 1-2 शब्द भी प्रचार कर पा रहा हूँ। यहाँ तक आने के लिए मुझे बहुत पापड़ बेलना पड़ा, यानी कि बहुत ट्रेनिंग, बहुत कुछ करना पड़ा, ताकि मैं लोगों के आगे खड़ा हो सकूं और परमेश्वर का शब्द 1-2 होने से भी बोल सकूं। ऐसा करके जॉन द बैप्टिस्ट जो है डेजर्ट में, यहाँ हम लोग देखते हैं स्क्रिप्चर में, हनी, उसका खाना है हनी और लॉकस्ट, और उसका कपड़ा जो एनिमल स्किन, उसका बेल था एक एनिमल कैमल का चमड़ा से उसका बेल। उसका लाइफस्टाइल वेरी सिंपल, लेकिन वो परमेश्वर के साथ ग्रो हो रहा था डेजर्ट में, ताकि पब्लिकली आ सके। प्रिपरेशन हर आदमी को चाहिए। विदाउट द प्रिपरेशन पब्लिकली आना मुमकिन नहीं है, नहीं तो शर्म खा जाएंगे आदमी, और या तो जो चीज़ के ला रहा है अधूरा हो जाएगा। इसलिए प्रिपरेशन इज मस्ट फॉर एवरी गुड सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड गुड सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड, स्पेशली प्रभु के आदमी लोग। फाइनली सैमुअल, ये सैमुअल जो है द लास्ट लीडर, द लास्ट जज और द लास्ट प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये हम 1 Samuel chapter 3:19 में देख रहे हैं। द लॉर्ड was with Samuel as he grew up, and he let one of his words fall to the ground। परमेश्वर सैमुअल के साथ था as he grew up, जब बड़ा होते रहा है उस समय प्रभु भी साथ में था। प्रभु साथ में और बड़ा हो रहा है,
कितना अद्भुत बात है। और साथ में जितना भी उसका मुंह से कुछ भी वचन निकला है, कोई भी बेकार नहीं गया बोला है। एक भी वचन जमीन पे नहीं गिरा, यानी कि एक भी वचन फेंक देने लायक नहीं था बोला है। What he had spoken was all useful and marvelous, बहुत काम का। Prophetic words खास करके जितने भी परमेश्वर ने दिया वचन, वो काम का ही रहा सब। तो आज भी हम लोगों का कमजोरी क्या है? अपना बोली वचन को ठीक करना। हम जब तक अनॉइंटेड नहीं होगा, प्रभु का साथ ठीक तक नहीं चलेगा, हमारा जो भी वचन आई डोंट थिंक बहुत अच्छी तरह से हो पाएगा। इसलिए जो भी वचन हम लोग कह रहे हैं, कोई भी ऐसा चीज ना हो जो कि बेकार चीज बोला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हम ये सैमुअल से भी देखते हैं, परमेश्वर का साथ था एज ही ग्रू अप। आप और हम जब हम बड़े हो रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है कि नहीं, उसको हमको ध्यान देना चाहिए। जिसके पास प्रभु है वो जब जब बढ़ रहा है, स्पिरिचुअली बढ़ रहा है, फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली जब बढ़ रहा है, उसका कोई भी चीज बेकार नहीं जाता। तो यहाँ पे यही टॉपिक, हाउ टू बिकम फेथफुलनेस टू गॉड एज वेल एज टू मैन, आज यहाँ पे रख रहा हूँ। आपको अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो को अंत तक सुने और काइंडली लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, कंजूसी ना करके, ताकि मैं आपको और भी अच्छा चीज़ कोशिश करते रहूं आने वाले दिन में।